Good morning, everyone. I hope you all are safe. Today I am here with chapter चतुर तेनाली रामन. जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इसको रीड भी किया और इसका वर्क भी कंप्लीट किया. बट इसके कुछ प्रश्न जो हैं वो रह गए थे हमारे. आज हम करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न. तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक्स ओपन कर लीजिए. स्टार्ट करते हैं. लिखित प्रश्न. प्रश्न नंबर 1. तेनालीरामन के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए थे? तो आज हम इसी से संबंधित एक और कहानी सुन लेते हैं. पहले कार्य शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और ये कहानी सुनाई जा रही है हमें आद्विका. तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आद्विका से. यस आद्विका. हेलो एवरीवन. आज मैं आपको तेनालीरामन और लालची ब्राह्मण की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय की माँ अंतिम सांसें ले रही थी. उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे ब्राह्मणों को आम दान करें, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी किए बिना ही स्वर्ग सिधार गए. राजा इस बात से बहुत चिंतित थे. राजा ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा. ब्राह्मण बहुत लालची थे. ब्राह्मण ने सोचा कि यह बहुत धन कमाने का बहुत अच्छा मौका है. उन्होंने कहा, महाराज, आपकी माँ को तभी शांति मिलेगी जब आप ब्राह्मणों को सोने के आम दान करेंगे. राजा ने ब्राह्मणों की बात मान ली और सोने के आम ब्राह्मणों को दान कर दी. तेनालीरामन को ब्राह्मणों की चालाकी पता चली गई. उसने ब्राह्मणों को अपनी माँ की बरसी की पूजा के लिए अपने घर बुलाया. तेनाली ने ब्राह्मणों को बताया कि मेरी माता को घुटनों में बहुत दर्द रहता था और वो इलाज के तौर पर चाहती थी कि उनके घुटनों पर गरम सरिया लगाया जाए, लेकिन मैं उनकी इच्छा पूरी ना कर सका. अब मैं आप सबके ऊपर उनकी इच्छा पूरी करूंगा. ब्राह्मणों को यह सुनकर झटका सा लगा. उन्होंने बोला कि हम इसमें शामिल नहीं हो सकते. तेनाली ने उन ब्राह्मणों को याद दिलाया कि जैसे उन्होंने राजा से दान में सोने के आम लिए थे, वैसे ही वह अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है. ब्राह्मण समझ गए और उन्होंने सोने के आम वापस राजा को लौटा दिए. तेनालीरामन ने बाद में राजा से कहा कि लालची लोगों की बात मत सुनिए. हम सब के लिए यह सीख है कि लालच बुरी बला है. धन्यवाद. तो बच्चों, देखा आपने, आद्विका ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई आपको तेनालीरामन की. तो चलिए, वेल डन आद्विका. तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट हमारी बुक वर्क. प्रश्न नंबर 1. तेनालीरामन जो था वो दरबारी शत्रु से किस बात से बहुत खुश हो गए थे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिखित प्रश्न है हमारे. प्रश्न 1. तेनालीरामन के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए? तेनालीरामन से के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए? किस बात से खुश हो गए? तो ऐसी क्या बात थी कि वो बहुत ही खुश थे कि तेनालीरामन जो है उन्होंने क्या किया था कि वे जो सज कर आए थे उनको देखकर उन्हें लगा कि जो अब राजा हैं वो क्या करेंगे?
तेनालीरामन के दरबारी शत्रु इस बात से खुश थे कि तेनालीरामन ने सारी शक्तियां खर्च दी हैं, तो इस बात से राजा बहुत गुस्सा हुए हैं। तो आज तेनालीरामन को सजा मिलनी तो मुमकिन है कि आज उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका हम? तेनालीरामन के दरबारी शत्रु इसलिए इस बात से बहुत खुश थे कि तेनालीरामन ने कि उसके द्वारा, तेनालीरामन की जगह मैंने सर्वनाम प्रयोग कर दिया शब्द उसके द्वारा खर्च की गई अशक्तियां, उसके द्वारा सारी अशक्तियां, खर्च करने की बात सुनकर राजा उसे सजा जरूर देंगे, सजा जरूर देंगे, इसलिए वो बहुत खुश थे। ठीक है, अगला प्रश्न है तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था? प्रश्न 2, तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन, राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था? कोई बता सकता है किस प्रकार किया था? उसने सारे के सारे पैसे जो थे वो खर्च कर दिए थे, लेकिन शर्त क्या थी कि राजा का मुंह देखे बिना कोई भी जो है वो अशर्फी को खर्च नहीं करेगा। तो तेनालीरामन ने क्या किया था? राजा की आज्ञा का पालन किया था। तो क्या लिखेंगे हम? तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन, प्रश्न में से लिखना है किया था। कैसे किया था अभी ये बताते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अशर्फी पर अंकित राजा का चित्र, उन्होंने अशर्फी पर अंकित मैंने छपा हुआ, अंकित राजा का चित्र देख देख कर ही अशर्फी को अपने ऊपर खर्च किया था। राजा का चित्र देखकर प्रत्येक अशर्फी को खर्च किया था। ठीक है, सबको ये था कि उसने इतना कुछ खरीद लिया है, सारी अशर्फियां खर्च कर डाली हैं, लेकिन राजा की शर्त थी कि जब तक राजा का मुंह नहीं देखेंगे तब तक एक भी अशर्फी नहीं खर्च कर सकते। लेकिन जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, एकदम सजे धजे दरबार में आए। तो सभी दरबारियों को लगा कि अब तो राजा जो है तेनालीरामन को अवश्य सजा देंगे, क्योंकि राजा तो थे कहाँ पर? दरबार में, लेकिन शॉपिंग कहाँ करनी थी उनको? बाहर। तो इसने सारी शर्फियाँ खर्च डाली है, इसका मतलब है कि अब क्या होगा? तेनालीरामन को सजा मिलेगी। लेकिन तेनालीरामन इतने बुद्धिमान थे
कि अशर्फियों पर बने राजा के चित्र को देख देख कर उन्होंने सारी अशर्फियाँ खर्च डाली और राजा भी उनकी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है हमारा, राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए? प्रश्न नंबर 3, राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए? क्रोधित क्यों हो गए? तो क्या रीजन था उनका गुस्सा करने का? यस, पता है किस बच्चे को? सभी लेसन रीड किया है। क्या रीजन था? राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि तेनालीरामन ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तेनालीरामन ने बिना उनकी मुंह को देखे सारी अशर्फियां खर्च डाली हैं। इसलिए तेनालीरामन पर राजा कृष्णदेव राय क्रोधित हो गए। राजा कृष्णदेव राय ने सोचा तेनालीरामन ने बिना उनका मुख देखे बिना उनका मुख देखे बिना उनका मुंह देखे या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने सारी शर्तियां खर्च डाली हैं। सोचा कि तेनालीरामन ने बिना उनका मुख देखकर या फिर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या लगा उनको? राजा कृष्णदेव राय ने सोचा कि तेनालीरामन ने बिना उनका मुख देखकर और उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है या उल्लंघन करके सारी अशर्फियां खर्च कर दी। सारी अशर्फियां खर्च की हैं। इसलिए राजा क्रोधित हो गए। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न 3 का उत्तर। तो आगे है हमारा बुक वर्क। पाठ के अनुसार वाक्य को ठीक करके दोबारा लिखो। यहाँ लिखा है इन्हें आप परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें, लेकिन इसका सही क्या होना चाहिए? इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें। ये जो था हमारा बुक में से ली गई पंक्तियां हैं। ऐसा नहीं बोला गया था कि इन्हें आप अपने परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें। नो, इसका राइट वर्ड, राइट सेंटेंस क्या है? इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें। सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये वाला। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, पेज नंबर है हमारा 94। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें अपने परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें। अब आ जाइए ख पर। सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी। इसका ख पर सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी। इसको हमें ठीक करके लिखना है। सभी दरबारियों
बुरी स्थिति थी। लेकिन सही वाक्य क्या है इसका, बताइए। सभी की बुरी स्थिति थी, क्या है इसका? यस, सभी दरबारियों की एक ही स्थिति थी। सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? सभी दरबारियों की यही, मतलब सेम स्थिति थी, यही स्थिति थी। ठीक है, अगला है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो क्या आना चाहिए? द में मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। सही सेंटेंस क्या होगा इसका? यस, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पालन तो किया था, उल्लंघन नहीं किया था। मीन्स जो कहा था उसको ध्यान रखते हुए ही तेनालीरामन ने अशर्फियों का खर्च किया था। ठीक है, अगर हम ये सेंटेंस बोले कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मतलब जो आपने कहा था वो नहीं किया। लेकिन आना क्या चाहिए कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। नहीं तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं किया? उल्लंघन नहीं किया। मीन्स जो आपने कहा उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अशर्फियां खर्च की। अगला है हमारा, भाषा को समझें। पाठ से बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप स्वयं करेंगे। हैं और है, हूँ द्वारा वाक्य पूरे करनी है। मेरा चेहरा देखकर ही अशर्फियां खर्च करनी, क्या आना चाहिए? है या हैं? अगर बहुत सारी चीजें हैं तो क्या आएगा? हैं, खर्च करनी है। तुमने क्या खरीदा? खरीदा, तुमने क्या खरीदा? है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। मैं गलती नहीं करता हूँ, इसमें है नहीं आएगा। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। बहुत इजी है ये। आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र अंकित है, क्योंकि एक चित्र है इसलिए है। तो ये आप खुद समझकर करेंगे, बहुत ही आसान है। तो हम कर लेते हैं प्रश्न 3, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्ण विच्छेद।